नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। एक कहावत है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन आज के ज़माने में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ना केवल प्यार और जंग में बल्कि राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है। मेरे साथ पूर्व कॉरपोरेटिव चेयरमैन और एडवोकेट अजय अहलावत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मैं डीगल गांव में अहलावत साहब के फार्म हाउस पर मैं इस वक्त हूँ और अभी कांग्रेस में घर वापसी की है। घर वापसी भी नहीं कह सकते क्योंकि 30 साल का इनका जितना भी राजनीति कैरियर रहा है उसमें पिछले कुछ समय को यदि छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के एक ऐसे ये नेता रहे हैं जो बूथ लेवल तक भी है वो लड़ाई लड़ता है और अब दोबारा से कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आए हैं। तो तमाम बातें हैं वो अहलावत साहब से आज हम वो जानेंगे। अहलावत साहब, पिछली बार जब आपने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा तो मैं आपकी कही हुई बातें ही कोड कर रहा हूं। 4 साल पहले ही मैंने आपका इंटरव्यू लिया था जिसमें आपने कहा था कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान गद्दार हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को बनाने में अजय अहलावत का हाथ है, ना कि अजय अहलावत को बनाने में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का हाथ है। 2014 में उन्होंने आपसे ये वायदा किया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ता जिनकी 27 साल की मेहनत हो चुकी है, आप जाएं तो कहां जाएं। फिर उसके बाद अजय अहलावत कहते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान नहीं हटते हैं तो मैं अब उन्हें राजनीति से हटाने का मेरा ये प्रयास मात्र है। जिस आदमी को आप गद्दार करार देते हैं, जिस आदमी की कामयाबी के पीछे अहलावत साहब आप अपना हाथ बताते हैं, अभी डीगल में आए हुए थे डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, बाकायदा आपने उनके पैर छुए, तो एक गद्दार आदमी को अब इतना सम्मान है अहलावत साहब आप दे रहे हो, तो क्या अब ये पूरी तरीके से मान लिया जाए कि जो अजय अहलावत का एम्बिशन था, आपने चुनाव लड़ा था एमएलए बनने का, एक गद्दार आदमी के अजय अहलावत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी बातें मैं कोड कर रहा हूँ, उनके पैर छू के अब आपको कैसा लगा? और क्या अब ये मान लिया जाए कि अजय अहलावत टोटली सरेंडर अगेंस्ट डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान? जी नमस्कार। आपके व्यूअर ने आपने देखो उस टाइम वो हमारी भूल थी, कहना नहीं चाहिए था ये शब्द। राजनीति में इस तरह के शब्द कहने नहीं चाहिए आदमी को, क्योंकि मैं 1987 से डॉक्टर साहब के साथ हूँ और 87 से 2019 तक 33 साल उनके मैं साथ रहा हूँ। 1993 में मैं कांग्रेस ज्वाइन करी थी डॉक्टर साहब के साथ ही हम। तो ये राजनीति में गलतियाँ होती है आदमी से, ये आदमी के मैं इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूँ। वो एक बात मैंने अगर कही है तो नहीं कहनी चाहिए थी वो जी। इस तरह की बात राजनीति में नहीं चलती जी। और उसका ही नतीजा है कम वोट आए मेरे। इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी, वो नादानी थी, गलती भी थी। वोट बेशक से कम आई हूँ, लेकिन अजय अहलावत ने जो हौसला दिखाया उसकी तो चारों तरफ तारीफ है। मैं बताता हूँ, मैं अपना लंबा राजनीति वर्कर बना रहा है और हौसले में कोई कमी ना आज थी ना पहले में थी, हौसले की बात नहीं है, लेकिन इस तरह के शब्द जो है ना वो नहीं कहने चाहिए थे, क्योंकि उनके पास रह के सीखा बहुत कुछ है। मैं 17 साल का गया था उनके पास, आज मेरी उम्र 55 साल की होगी, तो ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे मैंने। और इसके अलावा भी राजनीति में आदमी कहीं मैं गया नहीं, मैं तो कुल 11 महीने आम आदमी पार्टी में चला गया था, उसके भी एक लंबे चौड़े कारण थे। और अब मैंने क्योंकि मैं 1996 से हुड्डा साहब के परिवार से जुड़ा हूँ, 1996 से लेकर, और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने उस परिवार के लिए उनके लिए मदद ना करी हो। जो भी मेरी जिसी भी हैसियत थी जी वो मैंने मदद करी है। वर्कर था मैं, वर्कर पढ़ा मैंने बहुत किया है, क्योंकि जब वोट तो देता है नेता को आदमी, वर्कर तो वर्क करता है ग्राउंड पर, नेता के लिए माहौल तैयार करता है। वो माहौल तैयार करने में अपन कोई कमी नहीं रखी। तो अब क्योंकि हिंदुस्तान में पहले तो हमारे पूर्वजों ने देश में आज़ादी दिलाई, डीगल गांव में भी मेरे दादा भी सैकड़ों तादाद में डीगल के फ्रीडम फाइटर थे। और मेरे एक दादा हमारे घर में कौल सिंह था, वही फ्रीडम फाइटर। उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश में आज़ादी दिलाई थी, उसका संविधान बना था। उसके बाद
प्रजातंत्र में वोट का राइट मिला था, सबको इक्वलिटी मिली थी। आज प्रजातंत्र खतरे में है, क्योंकि गोरे अंग्रेज तो हमारे पूर्वजों ने हटा दिए, आज काले अंग्रेज आ गए, जो कि प्रजातंत्र में जो आज हालात हो रखी है, कोई बराबर का, हर एक पार्टी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, कोई मौका नहीं मिल रहा आज के दिन। अगर इस तरह रहा, ये सरमाएदारों की पार्टी है, ये सारी बात सोच के मैं दोबारा कांग्रेस में अपने आप मेरा मन किया है। और एमपी साहब, मैंने डॉक्टर साहब से भी मैं मिला हूँ, और पैर छूने में मैं उनके 33 साल पैर छुए हैं भाई, उनके पैर छूने में मैंने कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे बाप जितनी उम्र के हैं वो जी, और मैं 33 साल उनके पैर छुए हैं, तो मैंने ईद छूने में क्या दिक्कत है? कोई बातचीत गिले शिकवे दूर हुए? नहीं, मैं कोई गिले शिकवे थे ही नहीं मेरे उनकी तरफ से हूँ। नहीं, मैंने ये पूछा नहीं ना, मैं इतनी हैसियत रखता कि भाई मैं ये पूछूँ आपने ये किया, मैंने ये किया, वो मैं नहीं है, मेरे वो ऐसी आदत भी नहीं है। मेरी आदत है काम करने की, काम मैं करता हूँ और मेहनत से काम करता हूँ, बहुत कम दिखावा करता हूँ। देखो, मैं सोशल मीडिया पर पिछले 12-13 महीने से नहीं हूँ। मैंने 13 महीने किसान आंदोलन जब चल रहा था, आप देख रहे थे जी, 13 महीने मैंने इतना अपनी औकात से ज़्यादा काम किया। बहुत आपने उस वक्त पैसे से भी मदद की। हर एक तरीके मेरी औकात से मैंने फालतू काम कभी प्रचार नहीं किया मैंने जी, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं, मैं बीजेपी के मन से खिलाफ हूँ, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। और किसी आदमी के इंडिविजुअल से मेरा कोई वो नहीं है, आइडियोलॉजी उनकी है, सरमाएदारों की जी, वो सरमाएदारों की पार्टी है। और उन्हें पिछले 10 साल में ऑन रिकॉर्ड बात है ये ना। मैं कभी मैं राजनीति में, मैं किसी भी इंटरव्यू में आप देखो, कोई लफाजी नहीं करता कभी भी, मैं जेन्युइन सी बात करता हूँ जी। 16 लाख करोड़ रुपये उन्हें सरमाएदारों के माफ़ किए। 16 लाख करोड़ का मतलब है आपकी 24 साल की जो मनरेगा का बजट है ना, 24 साल का बजट उन्हें सरमाएदारों को दे दिया। और किसान की कहती है एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे। अब कांग्रेस का जो आया है ये घोषणा पत्र, किसान को लीगल गारंटी मिलेगी जी, हर महिला को, गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे। तो ये इतना शानदार घोषणा पत्र। और मैंने क्योंकि 93 में कांग्रेस से, मैं लगातार कांग्रेस में 11 महीने बीच में नहीं रहा सिर्फ जी, तो मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है। और मैं कोई मेरी शर्त नहीं है, मैं तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए और काम करने के लिए आया हूँ। पीछे हमारे साथ धोखा हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं तो 11 महीने अलग भी रहा, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोला। वो जो आप बोले जिन शब्दों का, उसे गलती मानते हैं आप? 100% गलती है, इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए राजा। अलावा साहब, आप जैसे इतने मैच्योर पॉलिटिशियन से भी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, ये कुछ इर्द गिर्द लोग कान भर देते हैं, किस तरह की ये गलतियां हो जाती हैं? ये है ना, एक पूरा चक्र भी होता है, क्योंकि आदमी ने गुस्सा दिलाते थे, गुस्सा कई आदमी ना गुस्से में गलती करता। ठीक। और देखो, नरम आदमी इसलिए जीतता है कि वो कभी नहीं बोलता। और अगर नरम आदमी बात उल्टा नहीं बोल लेगा तो आगे माफ़ी मांगने की उसने ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुस्सा माफ़ी मंगवाता है। एक और बयान मैं आपका यहाँ पर कोड करना चाहूँगा। एक पत्रकार को दिए हुए इंटरव्यू में अलावा साहब, आपने कहा था कि बेशक से मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोटें मांगी, लेकिन मैंने अपनी वोट कभी भी हुड्डा साहब को नहीं दी, जब तक चौधरी देवीलाल थे उनको दी। ये आपका ही बयान था। इस बयान की भी काफी चर्चा हुई थी। मैं बताता हूं। तो मेरा एक बार पूरा होने दीजिए। तो अब अजय अहलावत किस एहतियात से आम जनता को जाके ये बोलेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, आप वोट दीजिए, जबकि अहलावत साहब आपका खुद का ही ये बयान है कि मैंने खुद कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट ऐसा नहीं कहा मैंने। उसका एक ऐसा नहीं कहा मैंने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मैंने वोट नहीं दिए। मैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं कांग्रेस में था, मैं हुड्डा साहब की मदद में था जी। मेरे परिवार ने पूरे गांव में सब जगह में वो मदद करने के लिए पार्टी का वर्कर था। लेकिन मैंने अपनी खुद वोट चौधरी देवीलाल को बगैर किसी को बताए डाल दी। वो मैंने आप एक पत्रकार को बता दी। सच्चाई में बता दी, मैं लफाजी नहीं करता जी। मैंने डाल दी, लेकिन मैंने पूरे परिवार ने, पूरे मेरे घर वालों ने, मेरे सब किसी को मैंने नहीं कहा। मैं तो सब भूपेंद्र हुड्डा जी की मदद करता ले घूम रहा था और उनकी मदद करी है मैंने। जहाँ तक बात है भूपेंद्र हुड्डा जी की, देखो जब उन आने के बाद है ना, आप एक बात देखोगे, हमारा पॉपुलेशन है हरियाणा की 2% देश की जी।
IAS आते हैं 12% और पहले आते थे 4%। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो काम किया है ना, आप देखो आप चलो पंचकुला से, पंचकुला में उन्होंने बनाया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, फिर आ जाओ कुरुक्षेत्र वहाँ निफ्ट बनाई, फिर आ जाओ करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया, फिर आ जाओ पानीपत, पानीपत में इंडस्ट्री की टाउनशिप जो पहले बहुत छोटी थी बहुत बड़ी बढ़ा दी, फिर आप इस तरह आ जाओ सोनीपत, सोनीपत में तो छोटूराम के नाम से इंजीनियरिंग एक मुरथल में कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाया, फिर एजुकेशन सिटी बढ़ाई सोनीपत में। उसका परिणाम क्या होया, उन एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लॉ कॉलेज बनाया, उसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिंदल यूनिवर्सिटी भी आई। तो उसका परिणाम ये है, फिर उसके अलावा फरीदाबाद में आ जाओ YMCA था उसको यूनिवर्सिटी बनाया, गुड़गांव में देश का पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई पूरे देश की, और रोहतक में आ जाओ आप, रोहतक में IIM बनाया उनने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवेयर डिजाइनिंग का है, आप आर्ट विजुअल यूनिवर्सिटी है, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से आर्ट विजुअल यूनिवर्सिटी है, और रोहतक में पूरे तो वो भूपेंद्र हुड्डा आने से पहले एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक का जी, उसको हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाया। और अब आप देखो उसके बाद महेंद्रगढ़ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी एक ही, वो महेंद्रगढ़ में बनाई। उसके अलावा बिहानी में तो ही बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, जींद में तो ही रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, झज्जर में एम्स और कैंसर इंस्टीट्यूट आया, हिसार में लाला लाजपत राय से एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। इसके अलावा जसोर खेड़ी, अपने जसोर खेड़ी में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया। और आप देखो कितने हाईवे, कितने जज्जर रेल आई, जज्जर बस स्टैंड आया, जज्जर की रेल और जज्जर से रेवाड़ी रेल सपना था हमारे पूर्वजों का, वो है जींद से रोहतक से जींद की रेल लाइन की तो इन 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 उसका परिणाम है, मैं बताता हूँ आपको, इन सब का परिणाम है माहौल शिक्षा का बने, माहौल डेवलपमेंट का बने। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये उसके विजन का ही परिणाम है। उस टाइम पूरा हरियाणा देश में नंबर 1 था, तो उनके विजन के कारण उसको वोट क्यों नहीं देंगे। मैं तो नहीं, किसी अगर थोड़ा भी सोचने वाला आदमी है तो उन्हें भूपेंद्र हुड्डा जी का जो काम करे उड़े हैं, दीपेंद्र के जो काम करे उड़े हैं, दीपेंद्र ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में आप घूम लेना, ऐसा शानदार मेंबर पार्लियामेंट, ऐसा शानदार नेता आपने कहीं नहीं मिलेगा। मैं लपत कभी नहीं करता जी। अलावा साहब देखिए, आप वैसे भी मेरे लिए आप आदरणीय रहे हैं, आपके साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते भी हैं। एक और तमाम तरह की अफवाहें हैं जो लोगों में चलती है, और एक इंटरव्यू का मतलब भी ये होना चाहिए कि उन अफवाहों का आप जवाब दें तो लोगों को मतलब उस चीज़ का जवाब मिले कि जब भी डीगल से या अहलावतों से कोई भी सशक्त नेतृत्व अगर उभरने की कोशिश करता है तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान डीगल या अहलावतों में अपने कुछ राजनीतिक गोले अपने सेट कर देते हैं, या तो जिन्हें बतौर निर्दलीय है लड़ाया जाता है या उनकी तैयारी करवा दी जाती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब अजय अहलावत की एंट्री भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने इसी मकसद से है वो करवाई है। इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? नहीं, आप किसी के गोले कभी नहीं थे भाई। आप चुनाव लड़ा था, आप चुनाव डट कर लड़ा था, हमारे खिलाफ किसने क्या कराया वो सब सार्वजनिक बात है। आपने आइडियोलॉजी पर चुनाव लड़ा था, आपने ये नहीं था कोई चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा था या किसी का हम वोट कटवे नहीं है भाई, दमदार आदमी है। मैंने तो जम्मू में जाकर इलेक्शन लड़ लिया उग्रवादियों के खिलाफ, ठीक है। वो वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे और उग्रवादियों ने धमकी दे रखी थी कोई फार्म नहीं भरेगा, हमने तो वहाँ जाकर फार्म भरा, 1000 वोट से हमारी वहाँ आ गया। मतलब लड़नी आदमी, लड़ाके आदमी है कभी से। रही दूसरी बात, हम किसी के कहने से या किसी के उससे गांव के कभी खिलाफत नहीं करते, क्योंकि गांव राम होता है। गांव का क्या है, मन ने तो किसी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा, गांव का कोई कैंडिडेट नहीं था जब मन लड़ा, तो मेरे खिलाफ आए थे, मन नहीं लड़ा, लेकिन हमने उनका भी आदर किया। प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र में आप झुकने से मांगने से वोट मिलता है। मैं तो डीगल के बाजार के चौपाड़ में अब जब कांग्रेस में शामिल हुए उस दिन भी ये कह रहा था भाई गांव वाले अगर 2200 वोट यहाँ से बीजेपी ने मिली तो क्यों मिली, उसका मतलब है आपने वोट मांगी को ने जी। अगर आप मांग, हम तो रोज खड़े रहते हैं बाहर में भाई, किसी को वो अपनी वोट मांगता है कि दूसरे की मांगता है कि रैली के लिए, हमारी कोई वो नहीं है। हम तो रोज बाहर न रहते हैं, लोगों से मांगते हैं। मांगनी आदमी कभी ठंडा नहीं होता, मांगने वाला आदमी कमजोर होता है।
कमज़ोर आदमी को तो कोई वोट ना भी देवे, लेकिन आप इकट्ठे होकर जाओगे गाँव वाले तो कोई मना नहीं करता जी। तो मैं अपना कि कापा कि इस बात में कोई वो नहीं है भाई हम इलेक्शन कोई वो लड़ेगा तो हम लड़ाएंगे ना, मैं नहीं लड़ूँ भाई। ऐसा है कांग्रेस पार्टी अगर डॉक्टर साहब ने टिकट देगी तो मैं डॉक्टर साहब की मदद करूँगा जी। ठीक है। हाँ टिकट का आपा भी आके है, आप मांगेंगे मिल लगी तो ठीक है। कांग्रेस सपना अभी भी है ये? नहीं परमानेंट है ये सपना थोड़ी नहीं, जैसे कि आपके जो पुत्र हैं उन्होंने भी, भतीजे हैं जो उन्होंने भी ज्वाइन करी है, तो उससे भी ये अटकलों का बाजार गर्म है कि अजय अहलावत भविष्य देख रहे हैं या खुद का ही अभी एम्बिशन आपका है? बच्चे वो नादान है, उन्हें अपना काम करो आगे बढ़ो, कोई उसके लिए अपना कुछ वो नहीं है। अभी तो अपना क्या है काम, मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ और कांग्रेस में मैं 93 में आया था, बीच में 11 महीने छोड़ के कांग्रेस में हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी मेरी पिछली बार मैंने नहीं लड़ना चाहिए था इलेक्शन, जब कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी थी नहीं मिल जाता, लंबा टाइम का संघर्ष था। आप एक बोरी होती है, एक टाइम होता है, टाइम के अनुसार पता नहीं आदमी उसमें फंस जाता है। मैंने रैली कर ली बेरी में, सच्चाई बात बताऊं आपको, बेरी में रैली कर ली जी। आदमी मैंने सोचा था उससे 3 गुना आगे। वो रैली आज तक बेरी के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। रैली कहेंगे उसे। वो रैली देख के मैंने लोगों से पूछ लिया भाई इलेक्शन लड़ना चाहिए, बोले आप ना लड़ना चाहिए। तो वहाँ एक बात किसी ने मेरे को ये कह दिया, भाई बीच में बैठेगा नहीं जी, नीचे से रुका मैं। तो इसलिए अपन वो इलेक्शन फिर पूरा करा दमदार तरीके से। कुछ लोगों ने मिसलीड किया कि लड़वा के करियर खराब किया जाए, कुछ हुआ ऐसा? नहीं, इलेक्शन लड़ने से कभी करियर खराब नहीं होता। इलेक्शन लड़ने से दमदार आदमी दिखता है, इलेक्शन कैसे कभी करियर खराब नहीं। करियर खराब क्या होता है, आदमी रोज पार्टी बदले उससे होता है जी। तो अपन पार्टी बदलने नहीं करते। अपन तो उस टाइम के बाद इलेक्शन लड़ने के बाद भी हमने बड़ौदा में बालू की मदद करी थी जी, ठीक है, जितनी औकात थी वो तंदा भी दिया था, उसकी 1 महीना वहाँ रह के काम भी किया था कांग्रेस में ही रह के। लेकिन पीछे ये भी जहाँ तक आपकी बात कर रहे हो चुनाव की, टिकट मांगना सबका, जितने अपने हल्के में कम से कम भी 10-12 कैंडिडेट है, जिसमें मिल लगी उसकी मदद कराएंगे भाई जी। अपन तो ये है पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता। हाँ पार्टी बड़ी चीज़ होती है भाई, तो ये है हमने निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए था। पिछली बार एमपी साहब के चुनाव में बूथ लेवल तक अहलावत साहब आपने लड़ाई भी लड़ी, संघर्ष भी किया। फिलहाल जो दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव चल रहा है, देखिए आप जानते होंगे चुनाव जीता जाता है माहौल से, ऐसे भी नहीं जीता जाता कि घर घर जाके वोट मांगने से भी, वो आप अनुभव कर चुके हो। बूथ मैनेजमेंट क्या कांग्रेस की दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को लेकर आप अभी तक ठीक मानते हैं? क्योंकि हमें लगता है बूथ लेवल पर अभी भी कांग्रेस बेहद कमज़ोर है और अब के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को अगर बूथ लेवल कमज़ोर रहता है तो बड़ा नुकसान होगा, क्या कहेंगे? नहीं, अब की बार बूथ लेवल हमने तो देखो, जहाँ तक अपनी औकात थी मैं बूथ लेवल पर काम करता हूँ, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ। मैं एक वोट लिस्ट में एक चीज़ देख के एक अपने आदमी की ड्यूटी लगाते हैं, भाई देख का हो जी, मैं तो करता हूँ कभी ग्राउंड। लेकिन अब की बार दीपेंद्र भाई ने भी हर एक बूथ पर 20 यूथ तैयार कर रखे हैं। अब ऐसा शानदार मैनेजमेंट है, आप देखोगे इलेक्शन में नजर आओगे अब की बार वो जी। और माहौल भी इतना अच्छा है कांग्रेस का, क्योंकि धोखा हो गया, लोगों ने धोखा मान रहे हैं, धोखा हो गया। आप 7,000 वोटों से कैसे तरीकेदार आया वो आप नहीं पता है, हम नहीं पता है। लेकिन अब लोग कोई गुंजाइश छोड़ेंगे हर, क्योंकि देखो भाई डॉक्टर की, वकील की और नेता की कोई जात थोड़ी हो जी, हमारी कोई जात है नहीं, हम तो सब के बाहर न जाओ, गरीब का अमीर का सब के बाहर जाते हैं, तो हमारी कोई जात नहीं है भाई, सब जातियों से। मैं तो ये कहता हूँ सब जात 36 बिरादरी इकट्ठे हो गए। ऐसा लीडर सदियों में कभी कभी आता है यार। उस आदमी को आप हराने के बाद वो नुकसान बहुत होया है, इलाके को नुकसान होया है, क्योंकि एक लीडर लगातार जीतता हो तो लीडर बनता है, और लीडर कभी बीच में हार जाता है तो उसको नुकसान बहुत होता है जी, इलाके को नुकसान होया है। देखो जो पटड़ी पर गाड़ी चढ़ रही थी, हमारे यहाँ से 2 चीज़ चली गई, रेल कोच फैक्ट्री चली गई, आप एयरपोर्ट चले गया। एयरपोर्ट जाने का आप सोचो क्या क्या चीज़ होती है कि अगर एयरपोर्ट यहाँ होता तो क्या चीज़ होती है। वो दीपेंद्र के हारने का कारण था, वो चला गया जी। अगर वो जीत जाते ना उस टाइम पर तो पूरे एरिया को फायदा होना, आम लोगों को फायदा होना, रोजगार। देखो वो ऐसा आदमी है, आप रोड पर चलते हुए आदमी की मदद कर देता है, तो ऐसे लीडर को नहीं हराना चाहिए था। चलो हो गया,
अब तो बात गई पीछे। 3244 की लीड आपके गांव से थी। बेरी विधानसभा में सबसे नंबर 1 पर डीगल गांव ने एमपी साहब को लीड दी थी और हल्के की बात की जाए तो 26,000 की लीड थी। कहाँ तक इसको देख पा रहे हैं आज आप? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा लीड होनी है। पिछली बार हमने कोई कमी नहीं रखी थी यहाँ से, लेकिन मैं आपको बताऊँ 2 बजे के बाद बूथ पर वोट गिरने वाले नहीं थे जी। और मैं खुद ऐसा आदमी हूँ, मैं कभी माइक बांध के गांव में जाऊँ, मैं घर में जाने में मैं अब ग्राउंड लेवल पर काम करने बिल्कुल करते हैं आप। मैं माइक बांध के गांव में गया था, भाई वोट गिरने के लिए आओ आओ। मैं 2 से 3 बजे तक पूरे गांव में घूमा था जी। लेकिन हम ज़्यादा वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा पाए, उसका परिणाम भी हमारे विपरीत गया। लेकिन अब की बार तो कोई हल्का कमी नहीं छोड़ेगा। बेरी तो वैसे भी, और डीगल का तो वही लाडला एमपी है, डीगल तो वैसे भी मेयर करता है, वो डीगल की मेयर करता है, तो इसलिए अब की बार कोई कसर नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं है इबका ने। आप संगठन लेवल पर कह लो, बूथ लेवल पर कह लो, ब्लॉक लेवल पर कह लो, कहीं कोई कमी नहीं है। और आपने वो नज़र भी आया होगा, बेरी की जो रैली थी उसमें नज़र भी आया होगा वो एकजुटता। एक चीज और नजर आई कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान उम्र दराज हो चले हैं, मानते हैं ऐसा? नहीं, ये तो सार्वजनिक सच्चाई है उम्र, लेकिन वो राजनीति का थिंक टैंक है। हाँ। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और देखो, लंबी राजनीति होने पे नए बालक हैं, आज जो 30 साल के बालक हैं उनने ये थोड़ी भी रहा अजय ने कितना संघर्ष किया और किसने कितना संघर्ष किया, उन बालकों ने हमारा संघर्ष थोड़ी देखा है। 35 साल हो गए राजनीति के वर्कर प्रणाम न करते हैं, तो आज के जो 27, 28, 25 साल के बालक हैं ये कल न कुछ कह दो, इनने संघर्ष थोड़ी देखा है जी। जो आदमी संघर्ष करता है तब के इतना ऊपर उम्र तो है। भगवान भाई देखो उनकी लंबाई 100 साल करे और भी ज़्यादा करे, लेकिन उम्र दराज तो है वो, सब तो सीनियर आदमी है और सीनियर आदमी है, उसका अनुभव का फायदा भी मिलता है हल्के को। और लोग ये भी कह देते हैं भाई, जो कहते हैं भाई एक आदमी जम गया तो भाई प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग जताते हैं, लोग हराते हैं, लोग जतावे, लोग जिता रहे हैं जब तक हैं वो, ये सच्चाई है, लोग जिता रहे हैं। 5 बार लगातार एमएलए हो गए, 6 बार के एमएलए हैं, 6 बार के एमएलए हरियाणा में कोई कोई होगा। अच्छा, अब ये गॉसिप्स भी चलते हैं, अजय अलावत चले गए थे, अब राज आता दिख रहा है, दोबारा से आ गए हैं, पोलियो में चलती रहती होंगी ये बातें, तो तब कैसे खुद को अब मोटिवेट करते हैं? देखो, मैं राज का भूखा नहीं हूँ। हाँ। राज के लिए मेरे लिए मायने नहीं है। हाँ। मैं 2009 में चेयरमैन बना था। हाँ। 2014 तक चेयरमैन रहा और 2014 में दोबारा चेयरमैन बना, और चेयरमैन में बना था इलेक्शन लड़के, मेरे को किसी सरकार ने चेयरमैन नहीं बनाया भाई जी। चुनाव लड़के, डायरेक्टर का चुनाव लड़ा, डायरेक्टर का फिर चेयरमैनी का चुनाव लड़ा, चेयरमैनी के बाद मैंने चेयरमैनी करी है, कभी टीएडीए नहीं लिया, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। हाँ, सम्मानित किया आपको प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने जी। कोऑपरेटिव एक्सीलेंस अवार्ड हरियाणा में, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आपके भाई के पास जी। मैं 2014 से 2019 तक चेयरमैन था। बीजेपी सरकार ने मेरे को 7 बार सस्पेंड किया, रिकॉर्ड है, 7 बार सस्पेंड किया झूठे आरोप लगा कर, और 7 बार मैं कोर्ट से जीत का आया, 7 बार कोर्ट से जीता। अगर राज का वो होता तो वो कह रहे थे भाई हमारी तरफ आ जा तू, अपना चला चेयरमैन। मैं राज का भूखा नहीं हूँ भाई, मैं आइडियोलॉजी पे काम करता हूँ, और राज से तो अपना टकराव रहा है भाई, राज से तो अपन, राज का कोई चक्कर नहीं है, आप संघर्ष करनी आदमी है यार, काम करके रोटी खानी है, काम करते हैं अपन। कभी जिंदगी में कभी हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा। आप पूरे ग्राउंड लेवल के पत्रकार हो, आपसे फालतू कोई नहीं जानता। हमने लोगों के जम के काम करे हैं, जो इतनी औकात से उससे फालतू काम करे हैं। आप राज का कोई चक्कर नहीं है, आप पार्टी के वफादार आदमी हैं, आप दीपेंद्र के सिपाही हैं, आप उसके लिए काम कराएंगे भाई। न तो 1996 में भूपेंद्र हुड्डा इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे गांव की आशा बहन जी बड़े आदरणीय है, उसके सी बड़े शरीफ और मतलब इतनी अच्छी वो है। गांव में मैं आज जलसा करवाया था जी, हमने डोर टू डोर कराया था, तो हम तो जब से राज की कोई उम्मीद थोड़ी थी 96 में, 2005 में आया था, तो हमने संघर्ष कराया राज के लिए जी। 96 से लेकर 2000 में अपन इतना काम किया। 2005 में आया राज तो भाई, और राज आने पता अपनी तो लोगों की चुगलीबाजी करके पता नहीं क्या होता है,
अपने राज्य में विजिलेंस की इंक्वायरी में रेगुलर इंक्वायरी मेरी हुई है, विजिलेंस की रेगुलर इंक्वायरी। किसी ने करवाई? वो करवाई पीछे है। लोग थे, पीछे लोग थे पीछे, क्योंकि कई आदमी होते हैं लोगों को उभरता नहीं देखना चाहते, अफवाह फैलाते हैं, झूठी चिट्ठियाँ करते हैं और करते हैं। लेकिन अब पाक साफ थे, अपन कोई फर्क नहीं पड़ता था उस बात से जी। लेकिन ये है कि राज से टकराव रहा है अपना कभी से ही जी। राज तो 2005 में हुड्डा साहब का आ गया, 2014 तक राज था, लेकिन राज में बीच बीच में अपना राज के तो टकराव हुआ हुड्डा, आदरणीय हुड्डा साहब हमारे लिए, लेकिन हमने राज से टकराव तो चलता रहा, संघर्ष करते हैं हम। ऐसी बात नहीं है कि लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई में नुकसान होता है भाई। हाँ। तो आप उल्टे हटनी आदमी नहीं। जी। हाँ, आप आज बीजेपी के खिलाफ देखो, बीजेपी लोगों को कांग्रेस ने लिख दिया लीगल एमएसपी लीगल गारंटी। जी। आप मेरे किसान आंदोलन के दौरान मेरे वो देखना है, इंटरव्यू देखना है, एक मैंने वीडियो जारी करी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक वो कमेटी बनाई थी ना, मैंने ये कहा था ये कमेटी सरकार की पिट्ठू है, पिट्ठू है, और ये सबसे पहले इंटरव्यू मैंने दिया था जी। और उसका परिणाम था, लोगों ने बताया हाँ ये पिट्ठू है जी। उसका रिजल्ट आज भी है। तो अपना सरकार से टकराव रहता है अपना। किसान आंदोलन के बारे में भी मैं अजय अलावत जी की बता दूं तो टीकरी बॉर्डर पर दूध दही की एक नदियां बहा दी थी इन्होंने। सिलेंडर हैं सारे, अलावत साहब ने जिस भी बॉर्डर पर जितने भी सिलेंडरों की ज़रूरत थी सारे सिलेंडर हैं वो प्रोवाइड है, वो करवाए थे। अच्छा अलावत साहब ये और बताइए, कुछ युवा अगर आपसे सीख पाएँ तो शायद विधानसभा का सबसे बड़ा काम आपका है, 30 साल का राजनीतिक अनुभव भी था, जाहिर है लोगों के हर तरह के सुख दुख के काम भी आपने किए होंगे, उसके बावजूद भी जो वोट आपकी आई ना शायद वो बेहद कम है, वो रह गई। तो इसके मायने ये निकाले जाएं कि बेरी हल्का पूरी तरीके से डिवोटेड है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, जिधर वो है वो बोलें, क्योंकि अभी भी कई लोग कोशिश करते हैं, बयान देते हैं कि निर्दलीय है हम लड़ेंगे, तो उनको ये अनुभव बताइए। देखो भैया यहाँ ये हल्का है ना जो रोहतक, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देश के बहुत बड़े नेता हैं, किसान मजदूर का आज देश में उससे बड़ा नेता नहीं है, और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा से पॉपुलर कोई नेता नहीं है जी। वो वोट मांगने आते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा वोट थी, वो मांगने आते हैं तो लोग उनके कहने से वोट देते हैं। तो मैं भी जो भी भाई निर्दलीय में लड़ना चाहता है मैं उसको अपना तजर्बा बता देता हूँ, निर्दलीय के वोट नहीं आया करते। फिर चतर सिंह पहलवान कैसे इतना करीब तक पहुंच गए? चतर सिंह पहलवान के एक अलग कारण थे। हाँ। चतर सिंह पहलवान ने कांग्रेस की 2005 में टिकट मिली थी, बादल हल्के थे, ठीक है, तो उसको लोगों ने कांग्रेसी मान लिया, ठीक है। हमारे को ये था कि हमारे को लोगों ने ये अफवाह फैलाते गए ये डॉक्टर साहब का उठाया हुआ आदमी है जी, डॉक्टर साहब किसकी सांस हाँ, इस छवि को नहीं ब्रेक कर पाया। ये छवि ब्रेक नहीं हुई और उसका एक परिणाम था वोट भी कमाई जी। दूसरी बात थी हमारे में कोई कमी आ रही होंगी, गांव ने ना दी तो हम तो कोई बात नहीं, अपने हाथ जोड़ के फिर माफी मांगा, भाई किसी बात में कोई कमी रह गई हो तो आगे ठीक कराएंगे उसमें, तो गांव राम होता है जो उनका फैसला होता है वो शर्माता है जी। आप उसमें कोई पछतावा नहीं। आप आज का माहौल जो है ना, आज का माहौल जो देश में है प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई है, क्योंकि मोदी जी हमारे ऐसे आदमी हैं अडवाणी के पांव छू के उसकी छुट्टी कर दी, इन दलितों के पांव धोए, आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर दी, और इन रेल को माई बाप का रेल बेच दी, ठीक है जी। संसद की सीढ़ियां चूमी, संसद का सारा ध्वस्त कर दिया, 140 MP वो कर दिए बाहर, और संविधान सर पर लगाया, संविधान खतरे में है। तो आज देश के देखो सरदार पटेल को इन अपना, इनका क्या मांगा सरदार पटेल ने, तो RSS पर पाबंदी लाया था, इनके जो वैचारिक पूर्वज है RSS के खिलाफ थे सरदार, ठीक है, खिलाफ थे, उनके नाम का स्टेडियम अपने नाम कर लिया। तो जो आज की लड़ाई ना, मैं तो आम आदमी को, लोगों को, अपने पार्टी और को आम आदमी को ये कहना चाहता हूँ, एक भाई इनको भगाना बहुत ही अति आवश्यकता है जी। उसके बाद आप देखना किसके दे। ये जो आदमी है ये देश को इस आगे इलेक्शन कोई फेर नहीं होया करेंगे, रसिया की तरह आया करेंगे, अगर ये भी जीत गए, भगवान करे ना जीत, ना भी जीत भी नहीं रहेगी। अच्छा अलावा साहब ये बताइए कि चलिए आप डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का आदर करते हैं, सभी करते हैं, सीनियर भी हैं, करना भी चाहिए,
लेकिन जिस तरीके से महम में आनंद सिंह दांगी ने अपने बेटे बलराम दांगी को आगे कर दिया है, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि इस चुनाव में बहुत सारे युवराजों की ताजपोशी होगी। अब मान लीजिए उनका तो आप सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ये भी चर्चा चलती है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अगर अपनी पुत्र वधू को आगे लाते हैं तो उस वक्त अजय अहलावत अपने हक के लिए लड़ेंगे, कुछ बगावती सुर रखेंगे, या अगर ये परिवारवाद बेरी हल्के में आता है तो उसे स्वीकार कर लेंगे कि अब हिम्मत नहीं है लड़ाई लड़ने की? नहीं, लड़ाई बंद नहीं करेंगे। हाँ साहब का इतना लड़ाई जारी रहेगी भाई। हाँ, लड़ाई की बात नहीं है, लेकिन जो पार्टी का वो ना पार्टी का वर्कर जो होता है वो पार्टी से बंधे बड़ा होता है। पार्टी के फोरम पर अपनी लड़ाई लड़ाएंगे। उसके बाद जो फैसला कर देंगे वो मानना है। परिवारवाद को सही मानेंगे अगर ऐसा हुआ? नहीं, परिवारवाद तो कभी ठीक नहीं होता। परिवारवाद कभी ठीक नहीं होता। राजनीति में जो आदमी आते हैं वो वर्कर, जो देखो बलराम डांगी की जहाँ तक बात कर रहे हो ना, बलराम डांगी ग्राउंड लेवल पर मेहनत करता है। ठीक है, तो उसका हक है। वो बेसिक देखो, किसी नेता का पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। आदमी वर्क करता है, लोगों की सेवा करता है। कितना नरम आदमी है वो, कितनी सेवा करता है। मैं तो बहुत बचपन से जानता हूँ उसको। जो उसकी सेवा है वो एमएलए बनना चाहिए। बेरी विधानसभा में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है क्या, कि जब तक विधायक ना चाहे दीपेंद्र कहीं नहीं आ सकते? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात। उदाहरण दीजिए कि ऐसी बात नहीं है। एक डीगल गांव का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं, वो आप मैंने आपका इंटरव्यू सुना है, वो पूरा इंटरव्यू सुना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे वो बना, मैं तो दीपेंद्र ने बुला के मिलाया हूँ, मैं तो दीपेंद्र ने ही मिलाया हूँ। डॉक्टर साहब से तो बाद में बात हुई, मैं तो डीगल में ले आऊँ डॉक्टर साहब से आकर। यहाँ आए हैं, लेकिन मैंने जो देखो, मैं तो उनका चेला रहा हूँ भाई। सम्मान करना अपने से बड़े का वैसे भी इंसान की ड्यूटी होती है जी, लेकिन उनसे रह के सीखा है वो अलग बात है। लेकिन मार्शल की जब आप बात करते हो ना, वो लोगों की सोच है। वो क्या होता है, वो मन से खिलाफ है, वो उन मन से खिलाफ मानते हैं। वो जो आदमी अगर ढंग से काम करे तो कोई मार्शल नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा तो जहाँ भी आओ मर्जी आओ, अगला मेंबर पार्लियामेंट और पॉपुलर आदमी है वो हरियाणा का। उससे पॉपुलर नेता आज के दिन तक कोई है नहीं। ठीक है, उनकी एक लंबा संघर्ष है, लंबी राजनीति है डॉक्टर साहब की, उनकी अपनी सोच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी जानोगे ना जी। डॉक्टर साहब के पास जाते भी नहीं, वो आदमी काम कराते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कराओ काम। और हम भी नौजवानों को ये कहते हैं बढ़ो आगे, हम भी बढ़ाएंगे आगे। जहाँ तक देखो किसान आंदोलन की बात थी, किसान आंदोलन में बहुत आदमियों ने काम किया था, बहुत नौजवानों ने भी काम किया था, और मैं उनको बढ़ाने वाले में होता हूँ, हमेशा उनका नाम लेता हूँ माइक से। इसने काम करा, इसने करा, इसने करा, बहुत बढ़िया, शाबाशी। देखो हम हैं, मेरी सूरी है, मैं लोग आगे बढ़ाऊँ। और जहाँ तक डीगल की बात है, डीगल में तो पैदा होना अपने आप में सम्मान की बात है। देवताओं की नगरी है, आज देवताओं की नगरी का ये है, खुशहाल है जी, ये सबसे बड़ी बात है। एक ये प्रेस अखबार की ओर खबर है, पिछली बार टिकट के लिए 20 लाख रुपए का धोखा भी आप खा गए थे, वो केस वगैरह भी तो सारी जिंदगी खाया है। हाँ, वो क्या, कैसे क्या हुआ था? क्या होता है, धोखा खाना बुरी बात नहीं है, धोखा देना बुरी बात है जी। धोखा वो क्या होया, किसी ने ऐसे वो इसका क्या नाम है, ये राजनीति वो करता है, वो किशोर के नाम है, प्रशांत किशोर। अच्छा, उनकी प्रशांत किशोर की आवाज़ निकाल के और उसका फ़ोन का उसका नंबर करके उसने एक किसी विधायक को फ़ोन कर दिया और उसको ये बोल दिया अजय अहलावत ने कि मेरे से बात करेगा इस नंबर पे। ठीक है, कोई विधायक, सीनियर विधायक थे, उन सीनियर विधायक हैं, आपसे प्रशांत किशोर बात करना चाहता है, आप ये नंबर है। गूगल पर उसका सर्च किया था, नंबर भी वो आ गया। तो प्रशांत किशोर का नाम पर उसने ऐसी ऐसी बात करी, और उसने कोई टिकट के नाम पर पैसे नहीं मांगे। अच्छा, उसने पैसे मांगे, मैं और मदद करूँगा, ये तो बहुत थोड़ा अमाउंट था वो। ओके, इसलिए तो ठगाई होगी भाई, वो था गया, मैंने पकड़वा दिया, FIR दर्ज करा दी। हाँ। और वो पैसे मेरे मिल गए। हाँ। इसके अलावा बहुत बार ठगाई हुई है, बहुत बार ठगाई हुई है। हम तो यार लोग तो बहन के हम तो बड़े आदमी यहाँ ठगाई में आ जाते हैं। मैंने तो 2 बार तो ठगाई की FIR करा रखी है अपनी ज़िंदगी में, और कोई FIR नहीं कराई मैंने आज तक। 2 बार ठगाई हुई, इसकी FIR करा रखी है। जहाँ तक देखिए मैंने इंक्वायरी की है, आप कोऑपरेटिव चेयरमैन भी रहे,
अन्य भी कई सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े रहे, ये बार बार आप पर ये ठप्पा कैसे लगता है कि जो भी कुछ है वो डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान का दिया हुआ है? अब कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे अलाव साहब की ये फार्म हाउस है ये भी उन्हीं की कृपा की देन है। ये मतलब क्या ये प्रचार आपके बारे में ऐसा हुआ, ये एक लेबल जो ये लगा? मैं संघर्ष करनी आदमी हूँ, संघर्ष हमने किया है, काम धंधा हम करते हैं। तो बुजुर्ग है हमारे, तो हम तो उन्हें कह दिया उड़ा, अपने बुजुर्ग का कह दिया उड़ा। कोऑपरेटिव चेयरमैन बनने में टांग अड़ाई थी डॉक्टर साहब ने तो शायद, जहाँ तक छोड़ो गई बात। हाँ। गई बात, उन बातों का कोई मायने नहीं है। हाँ। जब हम दोबारा आ गए हाँ। और उनके पैर छुए, हमने उन आशीर्वाद दिया, तो उन बातों का कोई मायने नहीं रहते। हाँ। नहीं, वो तो इसलिए है ना कि अगर आप बताओगे तो लगेगा कि अजय अलावत है वो खुद की मेहनत दम पर है। कोई मायने नहीं है आज के दिन। बात गई, समय गया, वो ठीक हो गया इशारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई उनका आशीर्वाद आज भी है, आगे भी रहेगा। और उनका आशीर्वाद था और उनसे सीखा बहुत कुछ है। इस आशीर्वाद के बदले में क्या दिया फिर आपने? वो आशीर्वाद के बदले में ये सोच जो आप इंटरव्यू लेने लगे रहे ना, ये उनके आशीर्वाद का एक प्रताप है। नहीं ऐसा कुछ किया हो कि इस एरिया से अपने तरह तो उभरने नहीं देना, कोई ऐसी डील इस तरह की डील हुई? कुछ नहीं है। नेता उभरो भाई, और बात करो, सबका अधिकार है, अपना इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, वो टिकट मांगने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है, आगे बढ़ो। और आगे कोई बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, सहयोग कराएंगे। और उनका प्रताप है भाई। अब ठीक हो गया, अब सुकून तो मिल रहा होगा ना कि अपने जहाँ पे 30 साल लगाए वापस वहीं पे आ गए। यहाँ तो नीचे से ऊपर तक सब जानते हैं। हाँ। तो मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता। नहीं, एमपी साहब के लिए तो पिछली बार भी बहुत मैं पिछली बार मैं एमपी साहब के तो जब से इलेक्शन लड़ा है, जब से हुड्डा साहब वरना इलेक्शन लड़ा है, उनके खिलाफ तो मैं कभी गई नहीं, चुनाव में मदद करी। हाँ, मैंने तो मदद करी है। लेकिन ईब जो है ना, आज के दिन की जरूरत थी। वो तो उन कोई ना बुलाता तो मैं तो वैसे भी आ जाता, इस आदमी हूँ, मेरे कोई घमंड नहीं है इस बात का, क्योंकि मैं दीपेंद्र हुड्डा का सिपाही हूँ। उसके लिए मदद करना ही था मैं। भाई देखो, वोटा का तो कोई टैंक नहीं भर रहा, वोट ताते नेता के कहने से। ठीक है। वर्कर करता है वर्क, और वर्क करता है वो माहौल बनाता है। वो माहौल बनाने में आपका तजर्बा है, उसकी कोई कमी थोड़ी रखेंगे। आज चल रहा है चुनाव, भी रैली में गए, आपने देखा कितनी गाड़ियाँ, यहाँ कितने वो होल्डिंग पोस्टर, ये वो जो माहौल बनाता है, वो शानदार चुनाव चल रहा है। आज के दिन उनकी मेहनत बहुत जबरदस्त है, क्योंकि निकल जाएगा ये रोहतक वाला आराम से। और हरियाणा की 10 सीट जीतेंगे आप, छोड़ो आप रोहतक की बात। मैं कभी दमगजे नहीं मारा करता। मैं हरियाणा में आपने उन एक आधी सीट आओ तो उनकी आओ ना भी आओ, आप पूरे हिंदुस्तान का आप माहौल देखो जी। कागजा में पिछली बार मेरे आपने भाषण सुने होंगे, नारा 75 पार का, लक्षण 10 के बिना थी। ठीक है, अब की बार उन्हें नारा है, और नारा इनका लोगों ने समझ लिया है। मैंने वो बताया ना क्या कर दिया उन्हें। उन्होंने गरीब आदमी को रसातल पे ले दिया, रसातल पे जी। देश में गुर्बत बढ़ा दी है जी। वो सरमाएदारों के आदमी हैं। क्योंकि क्या होता है प्रवीण भाई, मैं गुर्बत में हूँ, आप गुर्बत में हो, और आपके पास राज आ जाए, और राज चलते चलते 20 और 25 30 साल हो जाए, आदमी गुर्बत ने भूल जाता है। ठीक है। मोदी जी आज गुर्बत ने भूल गए। मोदी जी के जो यार है ना, देश उन तई बेचने लग गए। यार हम नहीं सोचेंगे, पार्टी का वर्कर नहीं सोचेगा, और लोग तक नहीं बतावांगे भाई कांग्रेस के कर रही है, ये के कर रहे हैं। कांग्रेस की देन है यो देश आज जो खड़ा है, ये संस्थाएं, इन संस्थाओं का भट्ठा बैठा दिया जी। हरियाणा में कहा है, भट्ठा बैठा दिया जी। इनने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो अपने मित्र को ना दी हो। इंक्वायरी इसकी बाद में होगा। मैं तो सरकार से मांग करूं भाई, इनकी सारी बातें की इंक्वायरी करके हैं, और इनको भी देखो, किसी को PMLA जो मैं एडवोकेट हूँ, जो वो कानून है ED का, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, वो ऐसा कानून है, उसका मैं एक बार उसका मैं लाने से सेक्शन 49 में 50 में इनमें जमानत नहीं मिलती, बहुत ही बिरला जमानत मिलती है। तो बेकसूरी आदमियों के ऊपर ED का उसका छापा मार मार के अंदर कर रखे हैं। लोग नहीं देखते, लोग देखते हैं, लोगों ने पता है। पुराने अजय अलावत को जल्द ही देख पाएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से शायद पिछली कही हुई बातों से दबाव में हो। किसी के दबाव में नहीं हूँ मैं, किसी उसमें नहीं, जल्द ही देखने को मिलेंगे। कोई वो नहीं है। लेकिन क्या होता है,
पार्टी का अनुशासन भी होता है और अपने बड़े की बुजुर्ग की इज्जत करना वो भी आदमी का फर्ज भी होता है। क्योंकि जब डिग्गल में जो आपका भाषण था ना, तो उसमें बिल्कुल ही टोटली ऐसा लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा दबाव में है या नहीं, मैंने दबाव में नहीं था। मैंने आदर किया यार, उन्होंने ये कहा भाई हम अपना रास्ता भटक गए थे, दूसरी पार्टी में चले गए, रास्ता ही भटक गए थे, दोबारा अपने रास्ते पे लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द मेरे थे। तो जल्द देख पाएंगे अजय अहलावत को पुराने रंग में, अपना जो वो है ना, बूथ तक लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है। बिल्कुल संघर्ष करेंगे, जो पुराने संघर्ष कराया करते वो का वो संघर्ष होगा, और जो ओजस्वी भाषण वो भी देता होगा, है, बिल्कुल वो भी होगा। और कभी मेरे भाषण में आपने देखा, मैं जब बोलता हूँ ना तो वही ओड़ी बात बोलता हूँ, बगैर ये नहीं कर दिया वो कर दिया, वो ऐसे नहीं बोलता कभी भी, और ना बोलना चाहिए आदमी को। लोग सुनते हैं ना तो आप पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। आप एमएसपी के ऊपर किसान आंदोलन में बोले, एमएसपी के मैं तो संसद में गया, कलकत्ता भी गया, संसद के बाहर जो संसद किसाना की लगा करती, मेरा भाषण उसमें भी था, और मैं कलकत्ता में भी जाके बोला हूँ। तो आप ये नहीं है, आप किसी पूछते नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर किसी दूसरी पार्टी के दोस्त से बहकावे ऐसे नहीं डरता। आप इतने 35 साल हो गए, आपने संघर्ष देखा है, संघर्ष किया है। नहीं, एक बात तो है, डॉक्टर साहब ने कोशिश और भी की कि और कोई है डिग्गल से ले लिया जाए, लेकिन अजय अहलावत जितना मादा किसी में नजर नहीं आया। नहीं, तो देखो उस दिन 20 आदमी नहीं थे सुनने के लिए। मैं बताता हूँ, अजय अहलावत, तो उनको भी ये नजर आया कि जो अजय संभाल उदाहरण दे देता हूँ, कोई नहीं संभाल सकता। उदाहरण दे देता हूँ। हाँ हाँ, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा, हाँ जो डॉक्टर साहब के वोट आते थे ना, हाँ, हम 7 चुनाव डॉक्टर साहब ने पहले लड़ लिए, हाँ, उससे ज्यादा वोट आए। हाँ, तो ये फर्क नहीं पड़ता, कोई आदमी आने से जाने से, राजनीतिता का फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं तो मानता हूँ, मैं था जब कम वोट आए, मैं नहीं था जब ज्यादा आए। हाँ। तो आप देखो ना, इस बात का ये है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई बात नहीं है। जो भी है अपना सच्चे ईमानदारी से मेहनत करना इंसान का फर्ज है, और अपने से बड़ों की सेवा करना, इज्जत करना, सभ्य तरीके से बोलना, ये तो हमारे संस्कार में है भाई। और हम किसी को, मैं तो दूसरी पार्टी वाले के भी उटिंग हटिंग करते हैं ना, मैं तो मुझके भी खिलाफ हूँ। बस वोट देने का अधिकार आपका है। हाँ। आप जो भी आओ, सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, मत जो ये विरोध आजकल चल रहा है, ये मैं विरोध तो देखो उनकी नीतियों का है, हाँ, वो उनके पक्ष करे उड़े, वो आगा रहे हैं, लक्षण आगा रहे हैं उनके। लेकिन क्या है कि कोई उटिंगबाजी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनके लक्षण है भाई ऐसे, वो लोगों का जोश है, उन लोगों ने उनका ना पाप कर रखे, उन लोगों को तकलीफें दे रखी, वो तकलीफ सामने आ रही है, तकलीफें सामने है वह, क्योंकि उन्हें 13 महीने किसानों ने संघर्ष किया। आप हरियाणा में आप भी जो किसान संघर्ष कर रहे हैं उन पर बैठे हैं, किसानों के लिए इन्हें धोखा दिया है, आमदनी दोगुनीकरण की बात कह रहे थे, इन्हें खर्चा दोगुना कर दिया। तो ये लोगों का बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, बहुत बढ़ा दी है जी। तो ये लोगों का दर्द निकल कर सामने आ रहा है। ये वोट को क्या उसमें बोल लगा। अब की बार आप देखिए बीजेपी की पूरे हिंदुस्तान में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनमें गया 43 पद मैं गारंटी लेता हूँ जमाने जब्त होगी। ठीक है, बहुत सारी जमाने जब्त होने का ना बीजेपी की। ये आज कई होड़ी है, 4 तारीख ने मैं दोबारा आपसे फोन करूंगा, ये बताऊंगा इतनी जमाने जब्त होगी जी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्रवीण जी आपका, आपके व्यूअर्स का बहुत धन्यवाद। अजय अहलावत जी थे। और देखिए तमाम बातें चलती रहती हैं, गॉसिप्स चलते रहते हैं, अगर आप पूछते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होती है। अब अहलावत साहब दोबारा से कांग्रेस में आ गए हैं, ये तो कहना गलत नहीं होगा दोबारा से आ गए हैं, क्योंकि एक छोटा सा ही दौर था जब डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। बल्कि उससे पहले तो दीपेंद्र हुड्डा का जो चुनाव था, तो उस वक्त मुझे याद है मैं मौजूद था कि अहलावत साहब ने बूथ पे भी काफ़ी संघर्ष है वो किया था, और ग्राउंड पे काम करने के लिए भी माने जाते हैं। अब सारे गिले शिकवे दूर हो रहे हैं और जाहिर तौर पर ये आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बेरी विधानसभा में वो मजबूत होने वाली है। और लगातार अब जैसे जैसे चुनाव चलता रहेगा वो भी तमाम चीज़ें हैं अपने दर्शकों तक वो हम दिखाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।